तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड की। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड का इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका ऑर्डर बाय इस्तेमाल होता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे कि आपका कंट्री है और आप चाहते हैं कि जितने भी ए नाम वाले कंट्री हों वो पहले दिखाई दें। ठीक, तो आपको ऑर्डर बाय कंट्री नेम लिख देना है, कंट्री लिख देना है। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एड्रेस है या सिटी है वो जितने भी ए नाम से सिटी हैं, ठीक है, ए नाम वाले बी नाम वाले वो पहले दिखने चाहिए। ठीक, और जो ए बी सी डी जेड तक जो जाते हैं तो वो नाम लास्ट में दिखने चाहिए जो कि जेड के नज़दीक है। तो इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आते हैं ए बी नाम वाले वो पहले, उस नाम वाले रिकॉर्ड पहले आने चाहिए, ख़ासतौर से सिटी में जब आप लगाते हैं। तो इसके लिए ये सिंटेक्स दिया हुआ है, सेलेक्ट दैट कॉलम या सेलेक्ट दैट रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल नेम एंड ऑर्डर बाय कॉलम। यानी कि इसी के आधार पर ये एक कंडीशन की तरह है कि ये बताता है कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, मतलब ये कॉलम को आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करते हुए इस पूरे डेटा को निकालिए, ये कहने का मतलब है। तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑर्डर आपको देने होते हैं। तो डिसेंडिंग तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने असेंडिंग नहीं लिखा है इसका मतलब आप कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं। जैसे कि आपने कंट्री, ये जो सारा डेटा आप चाहते हैं कि सारा डेटा निकालो जिसमें कंट्री जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को करते हुए पूरे डेटा को ये रीअरेंज कर देता है। ठीक, तो जो ए नाम वाले जो कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपको पहले दिखाई देंगे। ए नाम वाले जो देश हैं उन देश वाला जो रिकॉर्ड है आपको पहले दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑर्डर बाय का मतलब यही होता है और ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए आपने क्या किया, आप सभी रिकॉर्ड को चाहते हैं ऑर्डर्ड बाय कंट्री, यानी कि जो कंट्री है, ठीक है, वो सभी कंट्री ऑर्डर बाय है। ऑर्डर बाय का मतलब जितने भी ए से शुरू होने वाले कंट्री वो पहले दिखाई देंगे। तो आप देखिए ए वाले पहले दिख रहे हैं, उसके बाद बी कंट्री वाले देश उसके बाद दिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बाद में सी वाले मिलेंगे। तो ऑर्डर बाय कंट्री लिखने से क्या होता है, सारे कंट्री इंक्रीमेंट या असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए, अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और उसी के अनुसार आपके रिकॉर्ड भी चेंज हो गए हैं। ठीक, रिकॉर्ड की भी पोजीशन चेंज हो गई है। कस्टमर आईडी 12 वाला पहले स्थान पे आ गया, जबकि यहाँ पर कस्टमर 1 आईडी वाला होना चाहिए था, लेकिन आपने ऑर्डर बाय कंट्री लिखा है, इसी की वजह से इसको पहले नंबर पे करने के चक्कर में ये रिकॉर्ड जो है पहले नंबर पे आ गया। ठीक, तो पहले नंबर पे दूसरे नंबर इस तरीके से आ गया। तो यही फ़ायदा होता है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ए नाम के जो कंट्री है वो पहले दिखाई दें, उसके बाद बी नाम के कंट्री दिखाई दें, बी नाम के कंट्री वाला डेटा दिखाई दे, फिर सी नाम के कंट्री वाला डेटा दिखाई दे, तो आपको ऑर्डर बाय कंट्री लिखना पड़ेगा। और यहीं पर अगर आप कंट्री ऑर्डर बाय सिटी लिख देते हैं तो क्या होगा, ये जो सिटी है, ठीक है, ए नाम वाले सिटी पहले दिखाई देंगे, उसके बाद बी नाम वाले सिटी वाला जो रिकॉर्ड है उसके बाद दिखाई देगा। ठीक, देखिए ए नाम वाले अचेन, ये ठीक है, ए नाम वाले सिटी वाला रिकॉर्ड पहले आ गया है। तो ये चीज़ होती है। और इसी में अगर आप DESC लिख देंगे तो ये क्या हो गया, ये जो है डिक्रीमेंट ऑर्डर में हो गया अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि जो जेड या जो लास्ट में जो अल्फ़ाबेट आते हैं उनसे शुरू होने वाले सिटी हैं वो यहाँ पर पहले नंबर पे आने लगेंगे। ठीक, ये देखिए, ये देखिए ये कोई ये अलग वर्ड है ये, तो इसीलिए पहले नंबर पे आया है। तो इसकी प्रायोरिटी जेड से ऊपर होगी तभी है ये। ठीक, तो ये देखिए वाला वर्सलीस, वैंकूवर, ये सब पहले आ गए क्योंकि आपने यहाँ पर जो डेटा आपने मंगाया है वो सिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करके मंगाया है। ठीक, तो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग को पढ़ सकते हैं। और असेंडिंग तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप यहाँ पे लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। ठीक, और उसके बाद है आपका ये भी सेम है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग पढ़ा दिया अभी। और ये है कि एक से ज़्यादा कॉलम, अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन आप यहाँ लगाना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं
कि पहले तो ऑर्डर बाय कंट्री, यानी कि कंट्री को ऑर्डर करते हुए डेटा लाओ, उसके बाद जो सेम कंट्री हैं, वो जो सेम कंट्री होंगे उस सेम कंट्री में आप किस तरीके से ऑर्डर लगाएंगे, वो कस्टमर नेम के हिसाब से ऑर्डर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग करते हैं तो देखिए अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना, यानी कि 3 अर्जेंटीना आपको दिखे हैं। तो इन तीनों में ऑर्डर कैसे अरेंज करना है, तो इसमें कस्टमर नेम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करना है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा ये कैक्टस, ये सी पहले, फिर ओशियन ओ और रेंचो वाला आर, यानी कि सी पहले आता है ओ से और ओ पहले आता है आर से। इसीलिए इनको भी ऑर्डर में कर दिया गया है, यानी कि सेम नेम वाले जो कंट्री हैं पहले तो इसके ज़रिए पूरा ऑर्डर किया गया पूरी टेबल को, उसके बाद जो सेम नेम वाले कंट्री हैं उनको कस्टमर नेम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया गया है। इसीलिए आपको कैक्टस पहले दिख रहा है, ये चीज़ है। और ऑस्ट्रिया में भी आप देखेंगे 2 हैं तो दोनों के ये ई पहले आता है, पी बाद में आता है। बेल्जियम में आप देखेंगे 2 हैं तो इसमें एम पहले आता है, एस बाद में आता है, ठीक है। तो नेम भी इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो डबल लिखने से हम कर सकते हैं और भी उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद है कि आप एक ही टेबल में असेंडिंग और डिसेंडिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कंट्री को आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया और कस्टमर नेम को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना, ठीक है। और ये असेंडिंग ऑर्डर में था कस्टमर नेम, इसलिए यहाँ पर ये सब असेंडिंग ऑर्डर में लग गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ डिसेंडिंग लिख दिया, ठीक। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में होता है, लिखिए या ना लिखिए, लेकिन यहाँ पर कस्टमर नेम में डिसेंडिंग लिख दिया तो रेंचो पहले स्थान पे आ गया। और यहाँ पे रेंचो देखिए, जबकि यहाँ पर रेंचो तीसरे स्थान पर था। सेम नेम के कंट्री, पहले तो पूरे कंट्री के हिसाब से डेटा को किया गया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जहाँ पर सेम कंट्री हैं उन सेम कंट्री में किस तरीके से उसको उस डेटा को आप करेंगे ऑर्डर में करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन कर दी गई है कि उसको कस्टमर नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो कस्टमर नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हुए डेटा को अरेंज कर दिया गया है। बस इतना ही था इसमें।